Okay, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is lecture number 5 of this video lecture series on metal welding process. And in this lecture, I am going to discuss with you types of arc welding process. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi and in production engineering branch, and my latest gate rank is IR 192 in gate 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9+ years of teaching experience for gate and engineering services exam, and I have mentored 5000 plus students across the India, and my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science, and machine design. Correct? This is my brief introduction. Now, as we know that Unacademy is India's largest learning platform, and how you can get a part of this, तो इसके लिए दोस्तों करने का you just follow few steps, and इसमें सबसे पहला स्टेप है you just write Unacademy learning app on your Google Play Store. तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का ऐप मिलेगा, ठीक है. Now you can just download it and properly install it. Correct? After that, after installation you get manage goal window. Correct? और यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों एग्जाम्स के ऑप्शंस मिलेंगे. And now you select GATE and engineering services exam. Correct? And after that, जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे एक प्लस प्रोग्राम होगा और साथ में आइकॉनिक भी होगा. करेक्ट है? दोनों में से किसी एक प्रोग्राम को आप सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों. इट्स योर चॉइस. बट दोनों में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या डिफरेंस है, मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा. ठीक है? एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस आपको करना है क्या, यू जस्ट सब्सक्राइब, गो थ्रू दिस गेट सब्सक्रिप्शन, और आप फी पे करके अनअकैडमी के पार्ट बन सकते हो दोस्तों. तो आप इसको सब्सक्रिप्शन से ठीक पहले MSS10, दिस इज माय प्रोमो कोड, इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना, जिससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल सके. ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर हम प्लस प्रोग्राम एंड आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में बात करें तो दोस्तों प्लस प्रोग्राम जो है दिस इज वेरी बेसिक प्लान. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी सेलेक्ट दिस प्लस प्रोग्राम. करेक्ट? सो यू कैन सी हियर इन दिस प्लस प्रोग्राम यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर. इंडिया के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर है दोस्तों, टॉप रैंकर्स हैं. करेक्ट है? आप इनके साथ पढ़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. दे हैव वेरी वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, और इनके वास्ट एक्सपीरियंस को आप घर बैठे पा सकते हो विद द हेल्प ऑफ this unique platform that is Unacademy. Correct? After that, here you can get interactive live classes. Every day you can get interactive live classes, and during the class you can interact with your educator and ask your doubts. आप उनसे डाउट अपने क्लियरिफाई करा सकते हो ड्यूरिंग लाइव क्लास. करेक्ट है दोस्तों? और यही इसको यूनिक प्लेटफॉर्म बनाता है. करेक्ट है? नेक्स्ट, यहाँ पे जो कोर्स होंगे वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होंगे, और उस कंप्लीट कोर्स कवर होगा, और उनकी पीडीएफ्स अवेलेबल होगी. ठीक है दोस्तों? एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर आल्सो अवेलेबल हियर. करेक्ट? जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को इवोल्यूट कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कहाँ पे ज्यादा अभी स्ट्रेस देने की जरूरत है. करेक्ट है? तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही प्लस प्रोग्राम में. और इन सब के अलावा ये दोस्तों जो भी लेक्चर्स यहाँ पे हो रहे हैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, एंड यू कैन गेट अनलिमिटेड एक्सेस. करेक्ट? आप उनको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई इटसेल्फ कर सकते हो. करेक्ट है? तो ये सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है इस प्लस प्रोग्राम में. अब क्वेश्चन आता है कि किसे ज्वाइन करना चाहिए. तो जो भी स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ रहे हैं, दे मस्ट सब्सक्राइब एटलीस्ट दिस प्लस प्रोग्राम. करेक्ट? जिससे उनके सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो, उनकी डिग्री अच्छे से बने, और साथ में उनका बेसिक्स प्रॉपरली क्लियर हो. करेक्ट है दोस्तों? और एक बार बेसिक्स क्लियर हो गया, आपने अगर गलत स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ा है तो आगे चल के आपको प्रिपरेशन करने में टाइम बहुत कम लगेगा. करेक्ट है? नेक्स्ट आती है आइकॉनिक बैच की. बात करें दोस्तों तो वो सारी फैसिलिटी जो प्लस प्रोग्राम में है वो सारी यहाँ दी जा रही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज है. जैसे यहाँ आपको पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा दोस्तों, और पर्सनल कोच कौन से होंगे? वही टॉप एजुकेटर्स. करेक्ट? वही टॉप एजुकेटर्स. करेक्ट है? जो आपको ये पढ़ाने वाले हैं वो आपके मेंटर्स होंगे, आपके गाइड होंगे. तो इन टॉप रैंकर्स जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं पढ़ाने का, उनके अंडर द गाइडेंस आप प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होगी. करेक्ट है? और आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो. करेक्ट है दोस्तों? और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर सकते हो. करेक्ट है?
और यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होता है दोस्तों, जिसमें आपको कंप्लीट टेस्ट का एनालिसिस करके बताया जाता है कि आप कहाँ पे एरर कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज्यादा और स्टडी करने की जरूरत है, कैसे एरर को रेक्टिफाई करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, स्टडी प्लानर है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस को प्रॉपरली प्लान करके बताया जाएगा कि किसी भी टॉपिक को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, करेक्ट, और क्या सिलेबस है, क्या डिटेल इंफॉर्मेशन उनके बारे में। क्यों? क्योंकि जनरली एग्जाम्स का जब आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ही शॉर्ट में लिखा होता है, करेक्ट है, तो उस सिलेबस को बहुत डिटेल स्टडी करनी पड़ती है, करेक्ट, ये पता करने के लिए कि क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, और कौन से टॉपिक कितनी डेप्थ तक इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। नेक्स्ट आता है प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों यहाँ पे प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करेंगे, एक प्रॉपर एज प्रोवाइड करेंगे, जिससे दोस्तों आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप सपोज प्लस प्रोग्राम ऑप्ट करते हो दोस्तों, तो यहाँ पे 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ, ऐसे 3 प्रोग्राम अवेलेबल हैं। 12 मंथ की बात करो तो यहाँ पे उसकी फी है 30,250 रुपीज, 18 मंथ की फी है 38,500 एंड 24 मंथ की फी है 44,000, करेक्ट। तो दोस्तों ये फी स्ट्रक्चर है विदाउट माई प्रोमो कोड। लेकिन अगर आप प्रोमो कोड यूज करते हो MSS10, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, तो आपको इस प्रोमो कोड के साथ 10% एग्जिस्टिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा। और आफ्टर डिस्काउंट वो फी क्या होगी, यू कैन सी हियर इन दिस स्लाइड। 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ इनकी फी है 27,225 फॉर 12 मंथ, 34,650 फॉर 18 मंथ एंड 39,600 फॉर 24 मंथ। ये फी है दोस्तों आफ्टर अप्लाइंग माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10। तो दोस्तों मॉनेटरी बेनिफिट तुरंत मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो इसे आप अप्लाई करना मत बोलना, करेक्ट। सेम कोर्स की ज्यादा फी पे करने से बेटर है कि आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करके कम फी में सेम प्रोग्राम को ज्वाइन करो और सेम प्रिपरेशन करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आइकॉनिक बैच। तो दोस्तों यहाँ पे 12 मंथ एंड 24 ऐसे दो ऑप्शन अवेलेबल है। 12 मंथ की फी है 45,000 और 24 मंथ की फी है 60,000, करेक्ट। बट आफ्टर माई प्रोमो कोड यू कैन सी हियर 12 मंथ की फी है 40,500 एंड 54,000 रुपीज फॉर 24 मंथ, करेक्ट। तो दोस्तों ये फी स्ट्रक्चर है। चलिए अब आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हमने पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। इनकी डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों, करेक्ट है। और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। और जो स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इटसेल्फ, तो वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में स्पेशली आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, या आर्क अंडर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो बेसिकली ये मैंने आपको प्रीवियसली ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो तरीके का होगा। एक तो होगा आपका फ्लक्स सील्डेड, करेक्ट, और दूसरी प्रोसेस होती है गैस सील्डेड। और कौन सी गैस दोस्तों? इनर्ट गैस, करेक्ट। अगर मैं फ्लक्स सील्डेड की बात करूं तो यहाँ पे प्रोसेस हो सकती है कौन कौन सी? इधर इट इज मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, या फिर हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। These are the flux shielded welding process, and under this category here we have either TIG welding, which is also named as GTAW, gas tungsten arc welding process. Next one, that is MIG welding, which is also named as GMAW process. And third one, that is plasma arc welding process, correct। तो दोस्तों ये गैस शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस है। तो ये इन सारी प्रोसेस को आज हम लोग दोस्तों डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। First, here we have shielded metal arc welding process, in which you can see this is electrode, और ये इलेक्ट्रोड स्टिक है, करेक्ट है दोस्तों। यहाँ या इसे हम रॉड कह सकते हैं, करेक्ट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है रॉड के फॉर्म यूज होता है, एंड दिस इलेक्ट्रोड इज कोटेड बाय फ्लक्स। ये आप देख रहे हो, दिस इज फ्लक्स कोटिंग, ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड है।
एंड अंदर ये जो देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज कोर वायर. इज इट क्लियर? दिस इज कोर वायर, करेक्ट. एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज, ये जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा है, दिस इज अ सील्डेड एटमॉस्फेयर. अब ये सील्डेड एटमॉस्फेयर बनता कैसे है? So as you connect this electrode with the workpiece, then sparking takes place and therefore arc will be initiated. Yes or no? And due to this arc, the flux material as well as core wire both melted. And after melting, हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पे मेल्ट होने के बाद ये आप देखो यहाँ पे गैप में ये फिल हो जाएगा, करेक्ट. और उसके बाद एज वी नो दैट, ये देखो यहाँ पे गैप में फिल हुआ. और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू, फ्रंट व्यू बनाऊं, तो नाउ यू कैन सी इट इज लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड और फ्लक्स दोनों, इलेक्ट्रोड वायर एंड फ्लक्स बोथ यहाँ पे मेल्ट होंगे दोस्तों, करेक्ट है. और इस मोल्टेन मेटल के साथ साथ जो फ्लक्स है वो भी मेल्ट होके यहीं पहुंच जाएगा. बट एज वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ फ्लक्स, मेल्टेड फ्लक्स जिसे हम कहेंगे स्लैग, द डेंसिटी ऑफ स्लैग इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ मोल्टेन मेटल. मोल्टेन मेटल की डेंसिटी से स्लैग की डेंसिटी कम होती है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंस, दिस फ्लक्स या स्लैग में फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वेल्ड. ये सानो कुछ इस तरीके से आ जाता है. एंड दिस स्लैग एक्ट एज ए एटमॉस्फेरिक सील्ड. क्या होता है ये? एटमॉस्फेरिक सील्ड जैसा काम करने लगता है, विच प्रिवेंट मोल्टेन मेटल टू द एटमॉस्फेरिक एयर. एटमॉस्फेरिक एयर से मोल्टेन मेटल को ये प्रिवेंट करता है, जिससे कोई भी एटमॉस्फेरिक गैसेस और कंटामिनेशन और moisture vapors cannot be entered into the weld pool region. Therefore sound quality welding can be produced. Is it clear? Correct है दोस्तों. तो in this you can see here, arc initiate करोगे, फिर यहाँ पे weld होगा, and during the welding process you feed the electrode along this direction. This is called it feed motion, and along with this electrode can also move along this direction. This is called as weld line. तो वेल्ड लाइन के अलॉन्ग जो हम इलेक्ट्रोड को मूव करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज वेल्डिंग स्पीड, करेक्ट. तो इस डायरेक्शन मूव करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वेल्डिंग परफॉर्म होगी. ऐसा नो. तो इस प्रोसेस कहते हैं हम सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. अब क्वेश्चन आता है कि इफ वी यूज वेयर वायर इंस्टेड ऑफ सील्डेड, इंस्टेड ऑफ फ्लक्स कोटेड, करेक्ट है. फ्लक्स कोटिंग की जगह पे अगर हम वेयर वायर मतलब नेकेड वायर अगर यूज करें दोस्तों, तो होगा क्या? ड्यू टू नेकेड वायर, the atmospheric gases may react with metal, produces some compound, yes or no, and similarly hydrogen embrittlement type defects will be produced, correct. First thing. Second, arc cannot be stable properly and weld spatter may take place at a very high rate, yes or no. तो इसीलिए दोस्तों कभी भी नेकेड वायर को हम यूज नहीं करते हैं फॉर सील्डेड, फॉर आर्क वेल्डिंग. वी ऑलवेज यूज फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, yes or no. Next, you can see salient feature of this welding process in which the metallic electrode is generally coated with flux which is consumable type, correct. And it is an arc welding process in which heat required for welding comes from the electric arc. The arc created due to ionization of air between the electrode tip and the base metal generates an intense arc heating at the temperature range of 3600 to 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप देख सकते हो दोस्तों, जो आर्क से हीट प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से जो टेम्परेचर रेंज होगा आर्क का, दैट इज वेरी हाई, अप टू 4000 डिग्री सेंटीग्रेड. द वेल्डिंग करंट इज प्रोवाइडेड बाय एन एसी और डीसी मशीन, दोनों से हम प्रोवाइड कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग. एसी डीसी करंट दोनों ही यूज कर सकते हैं. एंड इंटेंस हीट ऑफ द आर्क मेल्ट स्मॉल पोर्शन on the job directly under the arc and end of the electrode intensely, correct. The melted electrode fuses into the weld pool. देखो, suppose this is our plate where we need to produce a weld, yes or no, correct. तो दोस्तों होता है क्या है कि जब हम इलेक्ट्रोड से, सपोज दिस इज इलेक्ट्रोड वायर, इस इलेक्ट्रोड वायर से अगर हम मोल्टेन मेटल यहाँ पे प्रोवाइड करें, तो इलेक्ट्रोड इटसेल्फ मेल्ट होके यहाँ पे लिक्विड मेटल प्रोवाइड करेगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस मोल्टेन मेटल
heat, the base metal may get melted. Yes or no? That's why it is called fusion welding process. Correct? So the melted electrode fuses into the molten pool of the welding job and produces homogeneous weld on cooling. और दोस्तों यहाँ पे जब composition की हम बात करते हैं, then the composition of electrode wire is same as the composition of workpiece. Yes or no? That's why after the welding, when the metal gets solidifies, then here we can get homogeneous weld. Yes or no? Correct? And when the weld metal solidifies, the slag gets deposited on its surface as it is lighter than the metal, and weld metal is allowed to cool gradually and slowly. करेक्ट. तो दोस्तों ये जो यहाँ पे स्लैग जिसको मैंने कहा था कि स्लैग इसको ऊपर एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, दिस इज कॉल्ड ए स्लैग. तो स्लैग एक तो प्रोटेक्शन तो दे ही रहा है दोस्तों, साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड ए इंसुलेशन सो दैट स्लो कूलिंग टेक्स प्लेस. ऐसा नो करेक्ट, एंड ग्रेजुअल कूलिंग टेक्स प्लेस. तो ये कूलिंग को भी कंट्रोल करता है, साथ में ये हीट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, साथ में ये एटमॉस्फेरिक एयर से भी प्रोटेक्ट करता है. यस और नो? करेक्ट. Next, if we talk about advantage, then you can see all kind of light and heavy gauge metal can be welded. Correct दोस्तों? लाइट एंड हैवी गेज दोनों, लाइट एंड हैवी गेज मतलब थिक सीट, थिन सीट टू थिक सीट हम इजिली वेल्ड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस वेल्डिंग प्रोसेस. इट कैन बी यूज फॉर फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्शन एज वेल एज मेंटेनेंस वर्क. करेक्ट. तो आपने देखा होगा जनरली कि जहां पे विंडो वगैरह बनाई जाती है, करेक्ट है, या स्टील सीट के गेट्स बनाए जाते हैं, या पे कहीं पर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, तो वहां पे जनरली मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग को यूज किया जाता है. करेक्ट है. ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स लाइक फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स कैन बी इजिली वेल्डेड विद हेल्प ऑफ दिस वेल्डिंग प्रोसेस. इट परमिट्स स्किल्ड ऑपरेटर टू परफॉर्म द वेल्डिंग. बस इसमें दोस्तों स्किल्ड ऑपरेटर की सख्त रिक्वायरमेंट होती है. करेक्ट, बिकॉज दिस इज हाईली मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस. इज इट क्लियर? तो वेल्डिंग साउंड क्वालिटी की होगी या नहीं होगी डिपेंड्स अपॉन द स्किल्ड ऑपरेटर. करेक्ट. इट इज मोर सुटेबल फॉर शॉर्ट लेंथ वेल्ड. शॉर्ट लेंथ वेल्ड के लिए क्यों सुटेबल है? अगेन द रीजन बिहाइंड दिस इज मैनुअल वेल्डिंग. जहां भी मैनुअल वेल्ड होगा वो शॉर्ट लेंथ तक ही आप वेल्ड कर पाओगे. शॉर्ट लेंथ का मतलब क्या है? सपोज दिस इज योर शीट, करेक्ट है दोस्तों, और आप इसके ऊपर वेल्ड कर रहे हो, तो शॉर्ट लेंथ तक ही वेल्ड कर सकते हो, मतलब अराउंड 50 to 100 मिलीमीटर लेंथ, इतने लेंथ तक आप इजिली एक बार वेल्ड कर सकते हो. बट इफ यू हैव ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस देन यू कैन वेल्ड अप टू सेवरल मीटर लेंथ. यस और नो? जो कि मैनुअल वेल्डिंग से कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता. इट इज लेस एक्सपेंसिव देन अदर वेल्डिंग प्रोसेस. करेक्ट. एंड इट इज लेस सेंसिटिव टू वेल्ड देन अदर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. ये सेंसिटिविटी इसकी बहुत कम होती है. करेक्ट है. एंड इट इज पोर्टेबल, ये लाइट वेटेड होती है और पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन होती है. करेक्ट है दोस्तों? तो ये इसके एडवांटेज है. नेक्स्ट, अब इसकी लिमिटेशन की बात करो दोस्तों, तो लेस मेटल इज डिपॉजिटेड पर आवर, और अगेन द रीजन बिहाइंड दिस इज मैनुअल वेल्डिंग. ये कंप्लीट मैनुअल वेल्डिंग होती है, इसलिए मेटल डिपोजिशन रेट भी स्लो होगा. करेक्ट है. so it cannot be used for very heavy fabrication. बहुत ज्यादा फैब्रिकेशन, हैवी फैब्रिकेशन केस में मैनुअल वेल्डिंग यूज नहीं किया था. इट रिक्वायर्स मोर वेल्डर टू बी एम्प्लॉयड. करेक्ट, क्योंकि मैनुअल, मैंने आपको बताया ना, मैनुअल वेल्डिंग है तो ज्यादा वेल्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी. कंट्रोलिंग द डिस्टॉर्शन इज डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग द वेल्डिंग वेरी हाई हीट विल बी प्रोड्यूसेस, और जितना ज्यादा हीट होगा दोस्तों उतना ज्यादा यहाँ पे डिस्टॉर्शन की टेंडेंसी होगी. यस और नो? करेक्ट है. कॉन्टिन्यूअस एंड ऑटोमेटिक वेल्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस. क्यों? क्योंकि स्टिक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है वो स्टिक के फॉर्म में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड की फीड को आप मैनुअली या मैकेनाइज्ड या ऑटोमेटिक नहीं कर सकते हो. करेक्ट है. अगर इंस्टेड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड यहाँ पे स्पूल के फॉर्म में होता है, वायर स्पूल के फॉर्म में, देन इट कैन बी इजिली फीडेड थ्रू मैकेनाइज्ड सिस्टम. यस और नो? एंड मोर स्ट्रेन टू द वेल्डर. ऑब्वियसली मैनुअल वेल्डिंग है तो वेल्डर पे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा. यस और नो?
तो दोस्तों ये मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस के लिमिटेशन है, और इनके साथ साथ एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, दैट इज टॉक्सिक फ्यूम्स। करेक्ट। तो जब भी हम इससे प्रोसेस करेंगे तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस होती है, और बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ some something which is required to remove these toxic gases. Is that clear? And shielding helmet यूज किए जाते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अल्ट्रा वेरी हाई रेडिएशन। ये सर नो करेक्ट। वेल्डिंग केस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से दोस्तों बहुत ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, करेक्ट है, और उस रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए हमें शील्डिंग हेलमेट की रिक्वायरमेंट होती है, करेक्ट है। नेक्स्ट अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। इट इज यूज फॉर वेल्डिंग थिन गेज एज वेल एज थिक गेज, दोनों को वेल्ड करने के लिए यूज होगा, फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम स्केल इंडस्ट्री। यूज इन वेल्डिंग ब्रिजेस, बस बॉडीज, डोमेस्टिक आइटम लाइक ग्रिल्स फॉर गेट, विंडोज, डोर्स, चेयर्स, टेबल, इन सबको वेल्ड करने के लिए इसे यूज किया जाता है। यूज इन वेल्डिंग रूफ स्ट्रक्चर फॉर वर्कशॉप, broken and cracked casting, water and oil tanks, correct. Next, whenever welding is done in outdoor works, this process is very useful as a diesel generator welding set can be used. डीजी सेट से भी हम पावर लेके वेल्डिंग कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस वेल्डिंग प्रोसेस। दिस प्रोसेस यूज फॉर रिकंडीशनिंग, हार्ड फेसिंग, रेक्टिफाइंग ब्रोकन पार्ट्स एंड रिपेयर वर्क, इन सब के लिए भी ये बहुत ही सुटेबल वेल्डिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट आता है सेफ्टी इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। सेफ्टी क्या प्रिकॉशन रखना है, तो सबसे पहले सेफ्टी एप्रन, करेक्ट। इसके लिए दोस्तों एप्रन के लिए क्या होगा, यहाँ पे लेदर एप्रन होगा, लेदर ग्लोव्स हो गए, लेदर कैप एंड स्लीव्स, इंडस्ट्रियल सेफ्टी शूज, ये सारी चीजें आपको जरूर वियर करनी है ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, जिससे बहुत ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस हो रही है या करंट प्रोड्यूस हो रहा है उन सबसे हम बच सके। हैंड स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे एडजस्टेबल हेलमेट यूज होगा एंड पोर्टेबल फायर प्रूफ कैनवास स्क्रीन यूज होगा, करेक्ट है दोस्तों। चिपिंग एंड ग्राइंडिंग गॉगल्स यूज करते हैं हम, रेस्पिरेटरी एंड एग्जॉस्ट डक्टिंग जरूर प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर वर्कशॉप में, जिससे इजीली जो फ्यूम्स वगैरह टॉक्सिक फ्यूम्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम इजीली स्केप कर सकें, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन द, और इसका नाम क्यों पड़ा सबमर्ज आर्क, व्हाई, बिकॉज यू कैन सी हियर दिस इज आर्क, ये क्या है, इसके अंदर ये आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। मैं इसको रेड कलर से शो करता हूं दोस्तों, यू कैन सी हियर दिस इज आर्क एंड यू कैन सी दिस इज फ्लक्स ग्रैनुअल्स, करेक्ट। ये फ्लक्स ग्रैनुअल्स है पाउडर फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात यहाँ पे याद रखना कि इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस द फ्लक्स इज यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखोगे। Flux is used in the form of granules, correct. Now you can see in this case the arc is completely submerged inside the flux, yes or no। ये जो फ्लक्स पाउडर है इस फ्लक्स पाउडर के कंप्लीटली सराउंडिंग के अंदर है ये आर्क, इसलिए हम इसे कहते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर, yes or no। Now you can see here in this welding process, here we have this is feed mechanism, and this is wire reel, correct, and through this wire reel, और इसे मैं स्पूल भी कह सकता हूँ, करेक्ट है दोस्तों, वायर स्पूल, और यहाँ पे होगा एक डीकॉइलर, दिस इज कॉल्ड एज वायर ड्राइवर और कंट्रोलर, और यहाँ पे लगा होता है एक डीकॉइलर, करेक्ट है, जो इसको डीकॉइल करते रहता है दोस्तों। तो इसको हम पास करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस वायर ड्राइवर एंड कंट्रोलर, और ये वायर ड्राइवर क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड को इस डायरेक्शन में फीड करता है विथ कांस्टेंट रेट, करेक्ट है। एंड दिस इज नोजल, और सॉरी नोजल नहीं, इसको हम टॉर्च कहेंगे दोस्तों, दिस इज टॉर्च, और ये होता है आपका नोजल। और यहाँ पे दोस्तों जो टॉर्च होती है, दिस टॉर्च इज जनरली मेड अप ऑफ गन मेटल, ये गन मेटल से बना होता है, और नोजल्स कॉपर वेस्ट एलॉयस होता है, मेनली कॉपर, प्योर कॉपर भी यूज किया जा सकता है, करेक्ट है। जनरली एलॉयस यूज होते हैं और हम प्योर कॉपर भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो सिस्टम है दिस इज मैकेनाइज्ड सिस्टम, इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज मैकेनाइज्ड सिस्टम,
यहाँ पे कंट्रोलर है, मोटर्स लगे होते हैं, एंड विद हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर एंड मोटर्स वी कैन फीड द इलेक्ट्रोड एट द कांस्टेंट रेट। यस और नो, कांस्टेंट रेट से हम इलेक्ट्रोड को इजिली फीड करेंगे। एंड नाउ यू कैन सी दिस इज हूपर विच कंटेन फ्लक्स पाउडर। यस और नो, यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स पाउडर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स। तो इसे मैं लिख सकता हूँ फ्लक्स flux granules, correct? And these flux granules passes through this pipe, yes or no, continuously, yes or no, and along with here we have एक यहाँ पे दोस्तों एक सक्शन पाइप भी लगा देते हैं, करेक्ट है। तो जो भी एक्स्ट्रा फ्लक्स पाउडर होगा जो कि मेल्ट नहीं हुआ होगा उसको इजीली सक करके अगेन ये हुपर में पास कर देता है, करेक्ट है दोस्तों। तो इसमें होगा क्या कि इन दिस केस दिस वर्क पीस इज कनेक्टेड विथ पावर सोर्स एंड इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विथ वर्क पावर सोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज which types of welding current is used in this particular welding process? Then the answer is, since in this process we use consumable, क्या यूज करें दोस्तों, consumable electrodes in the form of वायर स्पूल। यस आर नो, इलेक्ट्रोड वायर स्पूल, इलेक्ट्रोड वायर स्पूल के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। तो जब भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स यूज होगा दोस्तों तो याद रखना इन दिस केस हियर वी नीड हायर डिपोजिशन रेट, देयरफॉर इट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन वी कनेक्ट इलेक्ट्रोड विथ पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसे कहेंगे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या इसे कहते हैं हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव और डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी करंट यूज करेंगे, करंट है, करेक्ट है। नाउ इफ नाउ हाउ टू स्टार्ट दिस वेल्डिंग प्रोसेस, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी start power supplying current from this power source and we connect the electrode with the workpiece, and due to this connection the sparking takes place and then arc initiation takes place, and when the arc is initiated then this flux granules can be passed continuously, yes or no. Now the electrode feeding is continuously maintained with the mechanized system, and the motion of this electrode is also maintained constantly by the help of automation, yes or no. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि दिस सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी पॉसिबल एज फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेशन इज पॉसिबल, yes or no. In this welding process fully automation is possible, is it clear? Next, in this process the arc is formed between a continuous automatically fed metallic consumable electrode. तो दोस्तों एक तो पॉइंट याद रखना कि इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा, दूसरा इसमें डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी सॉरी रिवर्स पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव करंट यूज करेंगे हम, एंड वेल्डिंग जॉब अंडर एक्सेस पाउडर, और यहाँ पे जो फ्लक्स यूज होगा वो ग्रैनुअल्स के फॉर्म में यूज होगा। तो ये तीनों पॉइंट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट। कौन कौन से, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यस आर नो, दूसरा ग्रैन्युअल्स और तीसरा वेल्डिंग करंट, these are very important point. The arc is totally submerged in the flux, that's why it is called as submerged arc welding process, yes or no, करेक्ट। और दोस्तों इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे मैं आपको बता दूं, तो इन सबमर्ज आर्क, फर्स्ट पॉइंट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस वी यूज डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी और डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, so that high deposition rate can be takes place. नेक्स्ट आता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वायर स्पूल, स्पूल के फॉर्म में यूज होगा दोस्तों। नेक्स्ट यहां पे यूज होता है दोस्तों फ्लक्स, फ्लक्स ग्रैनुअल्स और फ्लक्स पाउडर के फॉर्म में यूज होगा। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों वेरी थिक सीट, वेरी थिक प्लेट कहूंगा मैं, वेरी थिक प्लेट मीन्स अप टू 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर की थिक प्लेट को कैन बी वेल्डेड इन सिंगल पास, करेक्ट। सिंगल पास में हम इजिली वेल्ड कर सकते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द वेल्डिंग स्पीड इज वेरी हाई, द वेल्डिंग स्पीड इज वेरी हाई, बहुत
हाई स्पीड से हम वेल्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, करेक्ट। और रेंज क्या होती है, अराउंड 10 टू 10 टू 15 मीटर पर मिनट, इस स्पीड से हम वेल्ड कर सकते हैं। दिस इज वेरी हाई स्पीड, करेक्ट है। नेक्स्ट हाई हीट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। और नेक्स्ट अगर मैं इसके एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों कुछ बता दूं, सपोज एप्लीकेशन, तो मेनली इट इज यूज्ड इन पाइपिंग इंडस्ट्री, करेक्ट। पाइपिंग इंडस्ट्री में दोस्तों यूज होगा, और साथ में बॉयलर्स वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है, करेक्ट है। मेनली इसको पाइप बनाने में, बॉयलर्स बनाने में यूज किया जाता है, करेक्ट है। अब इसके कुछ लिमिटेशन की बात करें, तो लिमिटेशन दोस्तों ये है कि पहला कि ओनली फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन, ओनली फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन में ही आप वेल्डिंग कर सकते हो, करेक्ट है। फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन के अलावा किसी भी पोजीशन में आप वेल्ड नहीं कर सकते। दूसरा HZ जो होता है, दिस इज वेरी हाई heat affected zone will be produced, and because of this further heat treatment is required, yes or no, क्योंकि बहुत ज्यादा रीजन तक मेटल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, करेक्ट है। these are the two major limitation of this particular welding process, is it clear? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस, देन इट इज वेरी सिमिलर टू submerged arc welding process, except here we use multiple electrodes instead of single electrode used in submerged arc welding. Submerged arc welding में दोस्तों सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोड यूज होता है at a time, but in this particular welding process here we use multiple electrodes, yes or no? And because of this multiple electrodes very high melting rate can be obtained, yes or no? बहुत ज्यादा मेल्टिंग स्पीड से, बहुत ज्यादा हम मेल्टिंग डिपोजिशन रेट ऑब्टेन कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, ये नो। और दोस्तों यहाँ पे क्या लगा होता है, इन दिस पर्टिकुलर वेल्डिंग प्रोसेस हियर वी यूज कॉपर बेस यहाँ पे लगा होता है, करेक्ट। और जो हम पावर सोर्स को कनेक्ट करेंगे, सपोज दिस इज पावर सोर्स, करेक्ट, दिस इज और पावर सोर्स। तो पावर सोर्स यहाँ पे पहले हम कनेक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोड से, करेक्ट है। एंड दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, किसका बना होगा, एक कॉपर बेस बोल सकते हैं इसे हम, copper covering, and here we use multiple electrodes like this, and all the electrodes are connected with this power source, correct है दोस्तों। now in this case again यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करेंगे, करेक्ट है। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसको कनेक्ट करेंगे हम नेगेटिव टर्मिनल से वर्कपीस को, करेक्ट है। और यहाँ भी बहुत हैवी फ्लक्स यूज होता है, वेरी हैवी फ्लक्स, करेक्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स, करेक्ट है दोस्तों। तो जैसे समझ आर्क वेल्डिंग में पाउडर यूज होता है, दिस इज फ्लक्स पाउडर, यहाँ भी फ्लक्स पाउडर यूज होगा। अब यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, सिंस इन दिस वी यूज मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड यूज्ड इन समझ आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, हियर द डिपोजिशन रेट इज वेरी हाई, यस और नो। तो सिंपली आप कह सकते हो, इसे शॉर्ट में कहता है ESW, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस इज very much similar to, good evening, it is very much similar to submerged arc welding process, except here we use multiple electrodes, करेक्ट। यहाँ पे हम मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, जबकि SAW में सिंगल इलेक्ट्रोड यूज होता था। यहाँ पे फ्लक्स हम पाउडर के फॉर्म में यूज करेंगे, यस और नो। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स होगा, करेक्ट, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स हम इसे यूज करेंगे।
और यहाँ पे डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी करंट यूज करेंगे दोस्तों, जिससे डिपोजिशन रेट बहुत फास्ट मिल सके। एंड अप टू 300 मिलीमीटर थिक ऑब्जेक्ट कैन बी इजिली welded. This is the very major advantage of this particular process. करेक्ट दोस्तों? क्या मेजर एडवांटेज है कि वेरी थिक, करेक्ट, वेरी थिक प्लेट कैन बी इजिली वेल्डेड अप टू 300 मिलीमीटर। यस आर नो? करेक्ट है। नाउ अब अगर इसके एप्लीकेशन की बात करें तो हैवी मशीन स्ट्रक्चर, हैवी मशीन स्ट्रक्चर को वेल्ड करने के लिए इसे यूज किया जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। अब अगर मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की जगह अगर मैं इनर्ट गैस यूज करूं, फ्लक्स की जगह अगर हम यहाँ पे इनर्ट गैस यूज करें तो यही वेल्डिंग प्रोसेस ESW से नेम बदल के EGW हो जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट है। तो इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग both are similar process, but in electro gas welding process the protective environment is provided by the inert gas, but in case of electro slag welding the protective environment is provided by the flux। yes or no? यही मेजर डिफरेंस है, अदरवाइज सारी प्रोसेस सेम होगी, करेक्ट। नेक्स्ट आता है गैस शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई गैस शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस इज रिक्वायर्ड, करेक्ट है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे इसके दो मेजर रीजन थे। पहला था कि स्लैग इंट्रैपमेंट इन फ्लक्स शील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस, since as we know that the no, electroslag welding is not used for joining of thin material, correct? It is mainly used for joining of very thick sheet, correct? 50 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर इस रेंज की थिक सीट होगी, थिक प्लेट होगी, उसको जोड़ने के लिए हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? आई थिंक got your answer? Okay, now as we know that in flux related welding process the slag entrapment is the major disadvantage, major defect and hydrogen embrittlement। हाइड्रोजन एम्ब्रिटलमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एज वी नो दैट द वेल्डिंग आर्क टेम्परेचर इज अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड which is very high temperature। Now if the water can get contacted with the weld pool then it get dissociated in hydrogen molecules plus oxygen molecules। yes or no? Correct? And these hydrogen molecules get trapped inside the weld pool। is it clear? And after the solidification they may removed। yes or no? तो जब ये रिमूव होंगे दोस्तों then they make very fine tiny holes। yes or no? तो बहुत फाइन होल्स बनेंगे which cannot be visible properly। is it clear? in naked eye then this kind of defects will be produced in particular case of flux shielded। और हाइड्रोजन एब्रिटलमेंट क्यों होता है? बिकॉज एज वी नो दैट फ्लक्स इज हैविंग वेरी प्रोन टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। yes or no? करेक्ट है। तो मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है इसमें हाइड्रोजन सॉरी फ्लक्स में, इसकी वजह से हाइड्रोजन एब्रिटलमेंट टाइप डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए दोस्तों गैस शील्डिंग प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ। तो उनमें से कौन कौन सी प्रोसेस डेवलप हुई? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, साथ में दोस्तों यहाँ पे दूसरा वेल्डिंग प्रोसेस दैट इज मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग एंड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विथ दिस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस एंड वन बाय वन हम लोग इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, करेक्ट है।
Now, if we talk about tungsten arc welding process, then in this we use tungsten electrode is used as a welding electrode, and this is non-consumable type. Yes or no? Tungsten electrode is used as a electrode material and which is non-consumable type. First point. And in this we use inert gas as a protective environment, that is helium or argon or a mixture of helium and argon. Is it clear? इसे कहते हैं हम इनर्ट गैस. लेकिन nowadays, and this TIG welding process is especially developed for aluminium and its alloys. करेक्ट, एल्यूमिनियम एलॉयज की वेल्डिंग के लिए इसे डेवलप किया गया था. व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम इज हैविंग very high tendency to react with oxygen produces aluminum oxide. Yes or no? CO2 also can be used. Yes. लेकिन after that जब ये प्रोसेस डेवलप कर ली गई तो इसको फिर अदर मेटल के साथ भी यूज किया गया दोस्तों. आफ्टर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, स्टेनलेस स्टील, अदर मेटल लाइक आयरन, फेरस एलॉयज के लिए यूज किया गया. तो फेरस एलॉयज मेटल्स आर नॉट दिस मच अफेक्टेड. यस आर नो? ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं. इसीलिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनर्ट गैस, व्हाई? बिकॉज हीलियम इज वेरी कॉस्टली गैस एंड इट गिव्स अस वेरी good heat concentration. Argon gas is a less costlier gas, but argon gas the heat concentration will be low. करेक्ट है? तो अल्टीमेटली होता क्या था कि हीलियम और आर्गन को मिक्स करके वेल्डिंग किया जाता था. लेकिन फेरस मेटल में जिनमें ऑक्सीजन से इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने की बजाय यहाँ पे आर्गन गैस के साथ CO2 गैस को यूज किया जाने लगा. एंड CO2 गैस इज ए नॉट इनएक्टिव गैस. करेक्ट? और CO2 गैस से आपको हीट कॉन्सेंट्रेशन बेटर मिल जाएगा एंड आर्गन गैस प्रोवाइड्स वेरी गुड सील्डिंग एनवायरनमेंट. करेक्ट है? तो जनरली दिस मिक्सचर इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ अदर देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉयज. करेक्ट है? इसलिए इस प्रोसेस का नाम टिग वेल्डिंग से बदल के GTAW रखा गया. करेक्ट है? गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में ये स्पेशली ये शो कर रहा है कि इनर्ट गैस कैन बी यूज्ड ओनली. यस और नो? बट बाद में जब ऑर्गन गैस के साथ साथ CO2 को यूज किया गया, तो CO2 गैस इज नॉट इनर्ट गैस, इट इज ए एक्टिव गैस. दैट्स व्हाई इट्स नेम चेंजेस लाइक गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस. यस और नो? करेक्ट है? तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये कहानी. करेक्ट है? तो इसीलिए अब प्रेजेंट टाइम में इस प्रोसेस को हम GTAW से जानते हैं. अदरवाइज जब ये डेवलप की गई थी तब इस प्रोसेस का नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग था. यस और नो? टिग वेल्डिंग नाम था इसका. करेक्ट है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके आगे की. अब ये प्रोसेस होती क्या है, तो लेट्स सी हियर. दिस इज अवर इलेक्ट्रोड और इसमें दोस्तों कुछ इस तरीके का शार्प इलेक्ट्रोड यूज होता है. करेक्ट है? और शार्प इलेक्ट्रोड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम करंट को कंसंट्रेट कर सके. करेक्ट है? एंड हियर वी हैव नोजल लाइक दिस, एंड दिस नोजल इज मेड अप ऑफ सिरेमिक मटेरियल. करेक्ट? किसका बना हुआ दोस्तों? दिस इज मेड अप ऑफ सिरेमिक. व्हाई इट इज मेड अप ऑफ सिरेमिक? बिकॉज सिरेमिक मटेरियल इज हैविंग वेरी गुड इट इज हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर. सानो तो बहुत अच्छी रिफ्रैक्टिवनेस होने की वजह से हाई टेम्परेचर को इजिली ये रेजिस्ट कर सकते हैं. ये सानो. And this is our workpiece. This is our workpiece. Is it clear? And now this inert gas, tungsten electrode and workpiece both are connected with power source like this. This is power source. Yes or no? Correct? Now this nozzle is connected with a pipe. Correct? और ये कहाँ पे लगा होगा? यहाँ पे एक इनर्ट गैस सिलेंडर होगा. यस और नो? एंड दिस इज हैविंग मल्टीपल रेगुलेटर्स. यस और नो? और साथ में यहाँ पे ऐसा एक नोजल लगा होगा दोस्तों. सॉरी यहाँ पे एक वॉल्व लगा होगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेटर. देयर लेस हीट ट्रांसफर इन सिरेमिक मटेरियल. एक्चुअली सिरेमिक मटेरियल इज हैविंग वेरी गुड रिफ्रैक्टिवनेस प्रॉपर्टी. ऐसा नो? इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है. और जब आप इससे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग से वेल्ड करोगे ना,
तो यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी हाई, अराउंड 4000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 के डिग्री सेंटीग्रेड तक के हीट यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई हीट, अगर आप यहाँ पे मेटेलिक नोजल यूज करें देन इट गेट्स इटसेल्फ मेल्टेड, ऐसा ना। तो इस नोजल के मेल्ट होने को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिरेमिक का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक आंसर मिल गया। ओके, नाउ दिस इज इनर्ट गैस सिलेंडर और यहाँ पे रेगुलेटर होता है दोस्तों, करेक्ट है। और यहाँ पे ऐसे प्रेशर गेज लगे होते हैं, करेक्ट है दोस्तों। नाउ और यहाँ से आप इनर्ट गैस को पास कर सकते हो, करेक्ट। एंड दिस इनर्ट गैस एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। अब सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है दोस्तों इस प्रोसेस में कि सिंस हियर वी यूज टंगस्टन इलेक्ट्रोड, क्या यूज करते हैं हम? टंगस्टन इलेक्ट्रोड, एंड दिस इज नॉन कंज्यूमेबल टाइप। क्या है ये? नॉन कंज्यूमेबल टाइप। तो जनरली मैंने जैसे आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड आर्क को इनिशिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से कनेक्ट करते हैं। बट इन दिस केस सिंस टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड व्हिच इज नॉन कंज्यूमेबल टाइप, इट मींस इट कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द वर्कपीस एट एनी मीन, यस और नो। किसी भी कंडीशन में हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। अब जब कनेक्ट नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे फिर आर्क इनिशिएट कैसे होगी? करेक्ट है। तो यहाँ पे एक मेथड होती है दैट इज ऑटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड। ऑटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड, करेक्ट है दोस्तों। ऑटो इलेक्ट्रॉन एमिशन मेथड यूज करते हैं एंड इन दिस मेथड वी सप्लाई वेरी हाई करंट, वेरी हाई वोल्टेज, करेक्ट है दोस्तों। अराउंड 3000 वोल्ट से लेके 4000 वोल्ट का करंट हम अप्लाई करते हैं। जनरली आपने देखा होगा वेल्डिंग प्रोसेस में 30 टू 80 वोल्ट का करंट यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3000 वोल्ट टू 4000 वोल्ट का करंट विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज, करेक्ट है। इस फ्रीक्वेंसी का हम करंट सप्लाई करेंगे। बिकॉज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड वेरी हाई वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन इज ऑटोमेटिकली इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, यस और नो। इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली इमिट होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज ऑटो इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस, करेक्ट है दोस्तों। तो इतना हाई वोल्टेज एंड करंट जैसे हम सप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। As the electron is emitted from the electrode, then it will collided with the workpiece and it will produces heat. और जैसे एक बार यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ दिस हीट द एयर गेट आयोनाइज्ड, और जैसे एयर आयोनाइज होगा तो इमीडिएटली हम इस वोल्टेज को ड्रॉप कर देंगे, करेक्ट है। और किस रेंज में लेके आएंगे? अराउंड 20 टू 30 वोल्ट के रेंज में, करेक्ट है दोस्तों, करेक्ट है। और नाउ कंटिन्यूअस दिस वेल्डिंग प्रोसेस कैन बी परफॉर्म, करेक्ट। तो इस तरीके की वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज बेसिकली यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ थिन शीट। किसके लिए यूज करेंगे दोस्तों? ये थिन शीट के वेल्ड करने के लिए डेवलप की गई थी, ठीक है। और अब बात करते हैं करंट वोल्टेज की दोस्तों। तो इन दिस प्रोसेस वी यूज डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव या डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी। अगर डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करें स्पेशली फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, तो होगा क्या दोस्तों? एज वी नो दैट ड्यू टू दिस डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी 2/3 हीट वर्कपीस के पास होगा और 1/3 हीट यहाँ पे इलेक्ट्रोड के पास होगा। तो इस हीट डिस्ट्रीब्यूशन से आप इलेक्ट्रोड को तो मेल्ट होने से प्रिवेंट कर लोगे, बट बिकॉज ऑफ वेरी हाई हीट एट द वर्कपीस the metal can react with atmospheric air, produces oxide layer over the weld pool, yes or no? करेक्ट। वेल्ड पूल में यहाँ पे एक ऑक्साइड्स की यहाँ पे क्या है, देयर वी क्रिएट द पाथ टू फ्लो द करंट एंड मेल्ट द थिन मेटल। यस, ये दिस इज प्रोसेस यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ थिन मेटल, करेक्ट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पे ऐसा एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, करेक्ट, ऑक्साइड लेयर। अगर हम डीसी करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे स्पेशली व्हेन वी वेल्ड एल्यूमिनियम अलॉय एंड दिस ऑक्साइड लेयर्स प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से ये प्रिवेंट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिवेंशन आर्क विल बी डिस एक्सटिंग्विश, यस और नो। आर्क यहाँ पे खत्म हो जाएगी, करेक्ट है दोस्तों।
तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय हमने कहा कि इस डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज करो, बट एज वी नो दैट व्हेन वी यूज डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी then electron will be emitted from this workpiece itself, yes or no? और जैसे ये वर्कपीस से निकलेंगे दोस्तों तो इस ऑक्साइड लेयर को ब्रेक कर देंगे, yes or no? ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज कैथोड क्लीनिंग। क्या कहते हैं इसे हम? कैथोड क्लीनिंग। इज इट क्लियर? तो कैथोड क्लीनिंग करके हम इसको तो क्लीन कर देंगे और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजिली हो जाएगा, बट ड्यू टू दिस डायरेक्ट करंट स्टेट रिवर्स पोलैरिटी the two-third heat will be supplied to the electrode, and because of this very high heat the chances of electrode melting itself takes place, which is again undesirable. तो ultimately या तो हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे विथ लो वोल्टेज करंट, या फिर हम इसका ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे दैट इज अल्टरनेट करंट। करेक्ट है? तो एल्यूमिनियम को वेल्ड करने के लिए दोस्तों याद रखना ऑलवेज वी यूज ईदर डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी और एसी वेल्डिंग। इज इट क्लियर? एंड अदर देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, कोई भी मेटल हो उसको हम वेल्ड करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी ही यूज करेंगे। क्यों डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी? क्योंकि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी केस में इलेक्ट्रोड के पास हीट कम होगा और वो मेल्ट नहीं होगा। करेक्ट है दोस्तों? तो ये थी कहानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े? ओके अब चलो इसकी नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। अब दोस्तों है क्या यहाँ पे कि टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग का सबसे बड़ा लिमिटेशन था कि वहां पे नॉन कंज्यूमेबल टाइप इलेक्ट्रोड यूज होता था। तो रिसर्चर्स ने क्या किया कि उस नॉन कंज्यूमेबल को कंज्यूमेबल में कन्वर्ट कर दिया, यस आर नो? और यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सपोज दिस इज वेल्डिंग टॉर्च। करेक्ट है? दिस इज सपोज वेल्डिंग टॉर्च एंड इट इज कनेक्टेड विथ इनर्ट गैस सिलेंडर। ये रेगुलेटर है, करेक्ट, like this, and here we use electrode in the form of wire। यहाँ पे दोस्तों हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वायर लाइक दिस, और इसको फीड करने के लिए यहाँ पे एक फीड गियर लगा होगा दैट इज कॉल्ड एज फीड मैकेनिज्म। करेक्ट? और इसे हम पास करेंगे लाइक दिस, and here we have a workpiece and this is connected with the power source like this। तो दोस्तों in this case you can see here we use consumable electrode। क्या यूज करते हैं हम? In this process we use consumable electrode। करेक्ट? अब चूंकि कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मेल्टिंग की तो रिक्वायरमेंट ही है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे एंड वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से। यस आर नो? करेक्ट? एंड और ये किसके लिए? फॉर ऑल मेटल्स, फॉर ऑल मेटल्स। करेक्ट दोस्तों? ऑल मेटल्स मीन्स इंक्लूडिंग एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, हर मेटल के लिए हम यही करंट यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों? एंड इट इज यूज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ वेरी थिक शीट। और दोस्तों जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें 70% यही वेल्डिंग प्रोसेस यूज होता है और 30% मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे 30% GMAW यूज होता है और 70% मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। करेक्ट है? ठीक है दोस्तों? तो ये मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखना। करेक्ट है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Next process है that is plasma arc welding process. Now you can see here in this welding process, here we have a passage through which we can pass plasma gas, and this is non-consumable tungsten electrode, and through this passage we can pass shielding gas, correct? Now in this welding process the mechanism is this electrode and workpiece both are connected with power source, yes or no? Correct. And in this case this electrode is connected with negative terminal and this is connected with positive terminal. तो यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज किया जाएगा. Now as we pass the current, then here the arc will be generated, yes or no? And in this arc when we pass this plasma gas, then this plasma gas, suppose hydrogen को अगर हम यूज करें as a plasma gas, then this hydrogen gas get dissociated like this. But as this और ये dissociation कैसे होगा? By consumption of heat. And as this dissociated gases passes through the nozzle away from the tip of the electrode, then they again associated. ये फिर से क्या होंगे दोस्तों? Combine होंगे दोस्तों. And because of this combination, what will happen? Very high heat will be generated. Yes or no? बहुत ज्यादा heat ये generate करेंगे. And that heat is further used for welding of metal or for cutting of metal. Is it clear? This is the basic principle behind this plasma arc welding process. Is it clear? Now you can see plasma welding is very much similar to TIG welding process, as arc is found between the tungsten electrode and the workpiece. Plasma arc consists of electronic arc, plasma gas and gases used to shield the jet column. Correct? तीनों चीज होगी यहाँ पे. In plasma arc welding, the tungsten electrode is kept in a nozzle that focuses a high velocity stream of inert gas into the region of arc to form high velocity intensity hot plasma arc stream. Correct? And the plasma can be produced by collision of gas molecules with a high energy electron. करेक्ट है दोस्तों. गैस मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन के साथ जब ये कोलाइड होते हैं, then the plasma gas will be produced. Yes or no? And the plasma arc is normally operated with direct current straight polarity, and here drooping characteristic power source is used. In the temperature range in the particular plasma arc welding is very high, around 17,000 degrees centigrade. That is very very high. Yes or no? That's why it is used for mainly cutting purpose. Yes or no? Very thick sheet को हम easily कट सकते हैं. और दोस्तों यहाँ पे जो कटिंग हो रहा है मेनली ड्यू टू मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन. कटिंग किसकी वजह से होता है? मेल्टिंग एंड इवेपोरेशन. करेक्ट है, क्योंकि इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि इस टेम्परेचर मेटल ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा. यस आर नो? द प्रोसेस कैन बी यूज्ड टू वेल्ड ऑलमोस्ट एनी मटेरियल इंक्लूडिंग टंगस्टन. किसी भी मेटल को आप वेल्ड कर सकते हो. कितना हाई मेल्टिंग टेम्परेचर एलॉयज होगा उसको भी आप इजिली वेल्ड कर सकते हो, क्योंकि इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज वेरी वेरी हाई हीट. यस आर नो? Deep penetration and high welding speed can be achieved, and keyhole welding can also possible by this particular welding process. Yes or no? करेक्ट है दोस्तों. तो चलिए फिर मैं यहीं पे सेशन को एंड करूंगा. नेक्स्ट मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. ठीक है दोस्तों, कल हम लोग डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया दोस्तों, इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना. अगर आपने अनअकैडमी एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो. करेक्ट. और अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो, है ना. 28 से ऑलरेडी न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और जनवरी में भी कई सारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं. करेक्ट है. तो बैच मिस ना हो इसलिए आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो विथ माई प्रोमो कोड, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके. तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को मैं एंड करूंगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.